यार असली का लाइसेंस ही बनवा दे, तेरे वकील होने का क्या फ़ायदा है? अगर तो आप वकील हैं या आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो लाज़मी आपने इन सवालों का सामना किया होगा। हाय एवरीवन, आई एम अब्दुल्ला इफ्तिखार एंड यू आर वाचिंग ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। आज हम बहुत ही कॉमन किए जाने सवाल के ऊपर बात करेंगे, जो लॉ स्टूडेंट्स के वकीलों से अक्सर व बेशतर लोग पूछते हैं कि यार आर्म्स लाइसेंस किस तरह बनाना है। पर्सनल आर्म लाइसेंस के लिए प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो बहुत से लोगों को ये प्रोसेस नहीं पता होता, क्योंकि लोगों ने ये नहीं पढ़ा होता या उनके नॉलेज में नहीं होता या उन्होंने ये काम कभी किया नहीं होता। और यही अवाम जब एजेंट्स के थ्रू लाइसेंस के लिए जाती है तो वो प्रोसेस भी ज़्यादा लंबा कर देते हैं, पैसे भी ज़्यादा ले लेते हैं और अवाम जलील भी उसी तरह होती है। तब अवाम के ज़हन में ये बात आती है कि यार हमें भी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, हमें भी बेसिक चीज़ें किस तरह प्रोसेस है, क्या-क्या किस तरह हमने उसको करना है, वो पता होने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का एक अलमिया ये है कि वो उस तरह नॉलेज गेन नहीं करते रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले लॉज़ का और दूसरे प्रोसेस का, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर पर्सनल लाइसेंस के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन-कौन बंदा अप्लाई कर सकते हैं और उसका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि आपने किस तरह लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आप लाइसेंस के हवाले से बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह मामला चलेंगे। सो लाइसेंस के प्रोसेस को डील करता है पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 और इसमें प्रॉपर बताया गया है कि आप कौन-कौन सा वेपन कैरी कर सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और किस तरह लाइसेंस के लिए लीगली तौर पर आप क्या-क्या प्रोसेस कर सकते हैं एक वेपन रखने के लिए। सो पंजाब आर्म्स रूल 2017 का सेक्शन 4 ये कहता है कि कौन सा बंदा वेपन रख सकता है पर्सनल यूज के लिए। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये पर्सनल वेपन की यहाँ पे बात हो रही है कि पर्सनल आर्म लाइसेंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई शख्स लीगली तौर पर अपनी हिफाजत के लिए, अपने पास रखने के लिए कानूनी तौर पर एक वेपन खरीद के अपने पास रखता है लाइसेंस शुदा, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो सेक्शन 4 इस प्रोसेस को डील करता है और सेक्शन 4 ने कुछ क्राइटेरिया बताया है कि कौन सा शख्स वेपन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहला उसमें यह है कि जो वेपन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो शख्स पाकिस्तानी होना चाहिए, उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, उसके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, वो लॉ की पासदारी करने वाला शख्स हो, उसके ऊपर कोई पुराना केस ना हो, वो कन्विक्टेड ना हो। और इसमें माइनर केसेस की बात नहीं हो रही, इसमें मेजर केसेस की बात हो रही है। माइनर छोटे-छोटे केसेस का कोई इशू नहीं है, वो इसमें डील कर लेता है, बट मेजर केसेस अगर हो तो फिर लाइसेंस नहीं दिया जाता। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले शख्स का ताल्लुक किसी कलादम तंजीम से ना हो या कोई शख्स मेंटली अनफिट ना हो कि उसके अपने पास वेपन रखने से पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बात आए या उसकी अपनी जान के ऊपर बात आए, तो ऐसे शख्स को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। सबसे ज़रूरी कि लॉ नोइंग पर्सन हो और उसको पता हो कि उसने वेपन कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो ये था थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 7-8 पॉइंट्स हैं। जो शख्स इन पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगा, जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते होंगे, पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स को लाइसेंस देगा जो इस क्राइटेरिया के अंदर से गुजरेगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है कि किसी शख्स के पास ऑल टाइम वो वेपन लेके घूमे, तो प्रॉपर देखना पड़ता है कि किस शख्स को दिया जा सके और सारी चीज़ें। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम इसके प्रोसेस के ऊपर आते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा। इसका प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप पंजाब गवर्नमेंट या अपने मुतल्लका डिस्ट्रिक्ट में डीसीओ साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे कि वो असले का लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। तो डीसीओ साहब के ऑफिस से आपको फॉर्म 1 मिलेगा, जिसमें आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे और उसके साथ आप 3 चीज़ें अटैच करेंगे, आईडी कार्ड, पंजाब का डोमिसाइल और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें अटैच करने के बाद आप डीसीओ साहब को एप्लीकेशन मूव कर देंगे। डीसीओ साहब उसको देखेंगे, आपके मुतल्लका थाने से आपकी वेरिफिकेशन होगी कि किसी क्राइम में मुलव्विस तो नहीं। तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करने के बाद आपकी एप्लीकेशन को एनआरसी को भेज दिया जाएगा। एनआरसी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा। जो शख्स वेपन के लिए
लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है वो पाबंद होगा इसके बाद कि 90 दिन के अंदर जो उसने वेपन वहाँ पे लिखा है वो उसको किसी ऑथोराइज्ड डीलर से बाय करेगा और जाकर एनआरसी वालों को बताएगा कि उसने वेपन बाय कर लिया है और उसका रिकॉर्ड रजिस्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाए। के बाद आप जो वेपन आपने ख़रीदा होगा उसमें से 2 फायर करेंगे और उसके जो एम्प्टीज़ होते हैं जिसको हम शेल कहते हैं, उसके शेल लेकर आप पंजाब फोरेंसिक के पास जाएँगे। पंजाब फोरेंसिक को जाके वो जमा करवाएँगे, वो उसकी अटेस्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। इसकी थोड़ी-सी फ़ीस होगी। तो इसके बाद आप एनआरसी दोबारा जाएँगे और उनको कहेंगे कि आपको कंप्यूटराइज़्ड लाइसेंस इश्यू कर दिया जाए। एनआरसी फोरेंसिक के बाद आपको कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस इशू कर देगी और उसके बाद फिर आपके पास वो लाइसेंस मौजूद होगा। यही अगर इसके साथ-साथ अगर किसी शख्स ने लाइसेंस पहले बनवाया हुआ और उसका गुम हो जाता है, तो वो अपनी यही फॉर्म 1 फिल करेगा। उसके साथ लाइसेंस जो आपने थाने में रपट कराई होगी, वो लगाएगा और कहेगा कि एनआरसी वालों को कि मुझे डुप्लीकेट लाइसेंस दे दे और रिन्यूअल का भी यही तरीका है कि आप जाके अपना पुराना लाइसेंस साथ लगाएँगे, फॉर्म 1 लगाएँगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप एनआरसी वालों को कहेंगे कि हमें रिन्यू करके लाइसेंस दे दिया जाए। तो ये था लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका प्रोसेस। और इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि जो शख्स लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको इन पर्सन एनआरसी के पास जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट चंद ऐसे लोग हैं जिनको इन पर्सन खुद पेश नहीं होना पड़ता है एनआरसी के आगे और उनको लाइसेंस मिल जाता है। वो ये है कि सिटिंग कोई एमएनए हो, सिटिंग एमपी हो, उसको इन पर्सन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एनआरसी के सामने। 17 स्केल से ऊपर का कोई मुलाज़िम जॉब कर रहा हो या रिटायर्ड पर्सन, उसको भी जाके वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। कमीशन्ड ऑफ़िसर को भी जाकर वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबको जाकर खुद वेरीफ़ाई करवाना पड़ेगा क्योंकि इन लोगों की वेरिफ़िकेशन पहले ही हुई होती है पुलिस के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और लाज़मी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो अवामुन नास के लिए, वकला के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखते रहें जूरिस्प्रूडेंशिया।